हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स अकेडमी। वेलकम टू दिस चैनल। हम लोगों ने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी एक्सरसाइज के कुछ फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। If you have any kind of query or confusion regarding the video lecture, you can ask me in the comment section. I will definitely reply to your questions. So don't forget to subscribe, share and like. The basic statement of question number 1 was find by definition the derivatives with respect to x of the following functions defined as. हमें derivatives को evaluate करना है, find करना है जो भी functions given हैं। आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से पार्ट्स पिक किए हैं उसमें ना एक स्पेशलिटी है, मींस के हम वो क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे आज जिनमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होगी। और देखें अब इस पार्ट में आपके पास 2/x रेज़ टू पावर 4 है, तो ये जो 4 है पावर ये क्या है, पॉजिटिव है। सिमिलरली इन दिस पार्ट आपके पास है x रेज़ टू द पावर m, तो x की जो पावर है वो पॉजिटिव है। इन दिस पार्ट 1/x रेज़ टू द पावर m इज़ पॉजिटिव एंड इन दिस पार्ट x रेज़ टू द पावर 40 इज़ पॉजिटिव। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी तो हम क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। तो ये आपको याद कर लेना है। आप इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए तो ये इजीली बायनोमियल थ्योरम आपको याद हो जाएगा। तो बायनोमियल थ्योरम क्या है जी, व्हेन एवर जब भी हमारे पास दो टर्म्स ऐड हों a प्लस बी और उनकी पावर क्या हो, n हो, तो जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे वो किसके इक्वल होगा, जो पहली टर्म होगी उसकी पावर ले लेंगे n प्लस फिर n लिखेंगे, पहली टर्म की पावर में से एक कम कर देंगे, पहले पावर थी n, जब कम कर देंगे तो वो हो जाएगी n-1 और दूसरी टर्म को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर पहली टर्म उसकी पावर में से एक और कम कर देंगे, पहले थी n-1 अब क्या हो गई n-2 और जो सेकंड टर्म थी b उसकी पावर में एक बढ़ा देंगे तो ये क्या हो गई पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, प्लस जो सेकंड टर्म है उसकी पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। तो ये बायनोमियल थ्योरम आप लोग याद कर लें, इन्हें हम क्वेश्चंस में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसका पहले पार्ट में जो फंक्शन हमें गिवन है दैट इज़ x रेज़ टू द पावर m, ये सॉल्व करें एंड m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो एज़ वी नो दैट वो बेसिक 5 स्टेप्स वही फॉलो करेंगे, ऑन द सेम लाइंस हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको इक्वल टू y कह देंगे, तो हमने इन दिस स्टेप y इज़ इक्वल टू x रेज़ टू द पावर m लिख दिया। फिर सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, y में ऐड कर देते हैं डेल y और x में ऐड कर देते हैं डेल x, ये हमने ऐड कर दिया और ये पावर लिख दी m। इन द थर्ड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं y को फ्रॉम बोथ साइड्स। तो मैंने लिखा y प्लस डेल y माइनस y इज़ इक्वल टू x प्लस डेल x, इसकी पावर m माइनस y। आप यहाँ से देखें ये वाला y और ये जो y है ये कैंसिल हो जाएंगे, देन वी हैव डेल y इज़ इक्वल टू x प्लस डेल x रेज़ टू द पावर m माइनस इस y की जगह पे हमने क्या फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, y किसके इक्वल है, x रेज़ टू द पावर m लिखा है, तो हमने इस y की जगह पे यहाँ पे लिख दिया x रेज़ टू द पावर m। देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस डेल y को एज इट इज़ लिख दिया और ये जो x प्लस डेल x रेज़ टू द पावर m है इस पे अप्लाई कर देंगे बायनोमियल थ्योरम। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो टर्म थी x उसकी पावर लिख दी m, ये वाली, प्लस m
x इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, तो पहले पावर थी m, तो अब फिर कम कर देंगे तो क्या हो जाएगी m-1, और सेकंड टर्म उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड टर्म क्या है, डेल x है ना हमारे पास, तो यहाँ पे हम डेल x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस m इंटू m-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, फिर x, और फिर क्या करेंगे, पहले पावर है यहाँ पे m-1, यहाँ पे पावर है m-1, जब हम क्या कर देंगे उसमें से फिर एक और कम कर देंगे, तो यहाँ पे पावर हो जाएगी m-2, और डेल x की एक पावर बढ़ा देंगे, तो पहले पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 2 हो गई, डेल x स्क्वायर हो गया, प्लस अप टू सो ऑन, और फिर डेल x इसकी पावर क्या हो जाएगी m हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। ये यहाँ तक हमने यूज़ कर लिया बाइनोमियल थ्योरम को, एक्सपेंड कर दिया इस टर्म को, फिर हमने लिख दिया माइनस एक्स रेज टू द पावर m, ये वाली टर्म, और हम बताएंगे दैट बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वो क्या होता है, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m n प्लस n a रेज टू पावर n-1 b प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल a रेज टू द पावर n-2 b स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस b रेज टू द पावर n। ये बाइनोमियल थ्योरम हमने क्या किया, यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे देखें, ये x रेज टू द पावर m पॉजिटिव है और ये x रेज टू द पावर m नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स होंगी वो ये होंगी यहाँ तक। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म्स लिख ली हैं कैंसिलेशन के बाद, जो कैंसिल हुई है उसे कैंसिल कर दिया, तो हमने लिख दिया डेल y इज़ इक्वल टू m x रेज टू द पावर m-1 डेल x प्लस m इंटू m-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर m-2 डेल x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन डेल x रेज टू द पावर m। अब ये टर्म्स हमने लिख लिए हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, इस स्टेप में ये जो जितनी भी टर्म्स हैं सब में डेल x है, यहाँ पे भी डेल x है, यहाँ पे डेल x स्क्वायर है, यहाँ पे डेल x रेज टू पावर m है, तो हम कॉमन ले लेंगे डेल x को। तो मैंने लिखा डेल y इज़ इक्वल टू डेल x ले लिया कॉमन, और हमारे पास टर्म्स फिर क्या बच जाएंगे इन पैरेंथेसिस, m इंटू एक्स रेज टू द पावर m-1 प्लस m इंटू m-1 ओवर 2 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर m-2, और डेल x पहले पावर उसकी 2 थी, जब एक डेल x बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिंपली एक डेल x बच जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन प्लस डेल x इसकी पावर पहले क्या है, यहाँ पे m है, जब हम एक डेल x बाहर ले लेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो मैंने लिखा m-1। अब यहाँ तक हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, हम वही अपना फोर्थ स्टेप फॉलो करेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल x ऑन बोथ साइड्स। हम बोथ साइड्स पे डेल x से डिवाइड कर देंगे, तो मैंने लिखा डेल y ओवर डेल x, यहाँ पे भी डेल x से डिवाइड कर दिया और इस साइड पे भी डेल x से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें, ये जो डेल x है और ये जो डिनोमिनेटर में डेल x है ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो टर्म्स होंगी वो हो जाएंगी डेल y ओवर डेल x इज़ इक्वल टू ये वाली सारी टर्म्स एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, यहाँ पे ये सारी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, अप्लाइंग लिमिट एज डेल x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। हम बोथ साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x इज़ इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, और ये सारी टर्म्स लिख दी एज इट इज़ यहाँ तक। एज वी नो दैट जब भी हम इस फैक्टर पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ये जो सारा फैक्टर है किसके इक्वल हो जाता है, डी वाई ओवर डी एक्स डेरिवेटिव के इक्वल हो जाता है, और इस साइड पे जहाँ जहाँ डेल x है वहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा और यहाँ पे भी ज़ीरो होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा और वो सारा इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, m इंटू एक्स रेज टू द पावर m-1 प्लस 0
प्लस अप टू सो ऑन प्लस 0। तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन फंक्शन x रेज टू द पावर m था, उसका जो डेरिवेटिव आया वो क्या है, m इंटू एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो फंक्शन गिवन है दैट इज़ 2 ओवर x रेज टू द पावर 4। हम वही 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे सिमिलरली। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो भी फंक्शन गिवन हो उसको इक्वल टू y कह देंगे। तो मैंने यही किया, y इज़ इक्वल टू 2 ओवर x रेज टू द पावर 4। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, y के साथ डेल y ऐड कर देते हैं y में और x में ऐड कर देते हैं डेल x। तो सेकेंड स्टेप में हमने यही किया है। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम बोथ साइड्स। हम y को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बोथ साइड्स से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी माइनस वाई कर दिया और यहाँ पे भी माइनस वाई कर दिया। अब ये वाला y और ये जो y है ये ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो टर्म रह जाएगी दैट विल बी डेल y इज़ इक्वल टू, ये वाली जो टर्म है ये मैंने एज इट इज़ लिख दी है यहाँ पे माइनस, और इस y की जगह पे हमने जो फंक्शन था y किसके इक्वल किया था, 2 ओवर x रेज टू द पावर 4, इसी के इक्वल है ना। तो इसलिए हमने इस y की जगह पे यहाँ पे लिख दिया 2 ओवर x रेज टू द पावर 4। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2 है, ये वाला 2 और ये वाला जो 2 है ये मैंने ले लिया कॉमन, एंड इन पैरेंथेसिस वी हैव द वैल्यूज़ 1 ओवर इन दिस स्टेप 1 ओवर x प्लस डेल x रेज टू द पावर 4 माइनस 1 ओवर x रेज टू पावर 4। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एलसीएम लेंगे। तो मैंने लिखा डेल y इज़ इक्वल टू 2 एज इट इज़ लिखा रहने दिया, और एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर में हमारे पास ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, x प्लस डेल x रेज टू पावर 4 एंड x रेज टू द पावर 4। जैसे हम स्टार्ट में प्रीवियस क्लासेस में एलसीएम लेते थे बिल्कुल वैसे यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x रेज टू द पावर 4 माइनस x प्लस डेल x रेज टू द पावर 4। एलसीएम लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया है, डेल y को एज इट इज़ लिखा इज़ इक्वल टू 2 को एज इट इज़ लिखा, फिर हमने लिखा x रेज टू द पावर 4 ये वाला। उसके बाद हम लोगों ने माइनस एज इट इज़ लिखा जो हमारे पास यहाँ पे था, फिर हम लोगों ने क्या किया है, इस सारी वैल्यू, ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है इस पे अप्लाई कर दिया बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम यूज़ करते हुए जो पहली टर्म है उसकी पावर वही आ जाएगी जो आपके पास गिवन एज अ होल। तो पहली टर्म मैंने लिख दिया x रेज टू द पावर 4 प्लस, फिर पावर साथ आ जाती है 4, फिर x में से x की पावर में से एक कम कर देंगे तो वो 3 हो जाएगी, और सेकंड टर्म को साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैंने लिख दिया डेल x प्लस 4, उस 4 में से एक माइनस कर देंगे तो मैंने लिख दिया 4 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। फिर पहली टर्म की पावर में से एक और कम कर देते हैं, तो पहले x का पावर है 3, तो फिर यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 2, और सेकंड टर्म की पावर में एक बढ़ा देते हैं तो ये लिख दिया डेल x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, प्लस हमने लिखा डेल x जो लास्ट टर्म है उसकी पावर हाईएस्ट हो जाएगी 4, ये जो गिवन थी। अब बायनोमियल थ्योरम हम लोगों ने यूज़ करके और यहाँ पे क्या कर दिया, इन टर्म को एक्सपेंड कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यूजिंग बायनोमियल थ्योरम तो a प्लस बी रेज टू द पावर n इज़ इक्वल टू a रेज टू द पावर n प्लस n a n माइनस 1 b प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। फिर फर्स्ट टर्म उसकी पावर में एक और कम कर देंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा, सेकेंड टर्म की पावर में एक बढ़ा देते हैं प्लस अप टू सो ऑन प्लस b रेज टू द पावर n। ये हमने क्या किया है यहाँ पर यूज़ कर लिया।
फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये जो माइनस है यहाँ पे, ये वाला जो माइनस है, इसको अंदर सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे साइंस जो है अंदर वो चेंज हो जाएंगे। तो बस नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया। तो माइनस से हमारे पास ये भी टर्म, ये सारे साइंस जो थे जो पहले प्लस के थे वो क्या हो गए हैं, माइनस के हो गए हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर एज इट इज़ है। अब फिर जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये x रेज़ टू द पावर 4 ये पॉजिटिव है ना, और ये x रेज़ टू द पावर 4 ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे। एंड वी हैव द रिमेनिंग टर्म्स, लाइक जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स हैं वो लिख दी। एक तो ये है -4x³ डेल x -4, अब ये 4 - 1 यहाँ पे हो गया 3, और फिर x² डेल x² माइनस अप टू सोन माइनस डेल x रेज़ टू द पावर 4। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पे देखिए इन जो भी न्यूमरेटर में सारी टर्म्स हैं उनमें सब में डेल x है, तो हम डेल x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया डेल x कॉमन, एंड जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो हमने लिख दी हैं इन पैरेंथेसिस। -4x³ ये डेल x बाहर कॉमन चला गया, यहाँ पे डेल x² है तो हमारे पास यहाँ पे डेल x रह गया, और ये है डेल x रेज़ टू द पावर 4 तो हमारे पास पावर 3 रह गई। डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज़ लिख दी हमने। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल x ऑन बोथ साइड्स। हम बोथ साइड्स पे डेल x से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने क्या किया, ये डिवाइड कर दिया डेल x से। अब ये जो डेल x है, बाकी सारी टर्म्स तो एज इट इज़ लिख देंगे हम। ये डेल x और ये डेल x कैंसिल हो गए, और हमारे पास जो टर्म्स रह जाएंगी वो -4x³ -6x² डेल x माइनस अप टू सोन माइनस डेल x³ डिवाइडेड बाय x प्लस डेल x रेज़ टू द पावर 4 इंटू x रेज़ टू द पावर 4। यहाँ तक ये जो 6 है ये सिंपली बस इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया है। 4 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। इस 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाता है 6, तो ये 6 है ये वाला। अब उसके बाद हम लोगों ने डेल x से डिवाइड कर दिया। देन अवर लास्ट स्टेप क्या है वो, कि हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। डेल x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड्स पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने अप्लाई कर दी लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, डेल y ओवर डेल x इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 टू बाकी सारी वैल्यूज़, 2 जो कॉमन था वो एज इट इज़ लिखा, और बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने एज इट इज़ लिख दी हैं। अब लिमिट अप्लाई करने से क्या होता है, ये जो सारी वैल्यू है, ये सारा फैक्टर ये किसके इक्वल हो जाता है, dy ओवर dx के इक्वल, डेरिवेटिव के। और जब हम इस साइड पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डेल x है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 0, और यहाँ पे 0 हो जाएगा जहाँ जहाँ डेल x है। तो मैंने लिख दिया 2 -4x³ -0 माइनस अप टू सो ऑन -0 x प्लस 0 रेज़ टू द पावर 4 इंटू x रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ पे इस 2 को जब इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -8x³, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4, ये x और ये इसकी पावर 4, और ये वाला x रेज़ टू द पावर 4 ये लिख दिया हमने। अब -8x³ एज इट इज़ लिखा, और ये जो दोनों वैल्यूज़ थी इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 4 + 4 क्या हो गया, 8 हो गया। तो मैंने लिख दिया x रेज़ टू द पावर 8 -8 एज इट इज़ लिखा, डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 8 भी एज इट इज़ लिखा। जो ये x की पावर 3 था उसको मैं डिनोमिनेटर में ले गई, तो ये पावर ऊपर पॉजिटिव थी, जब डिनोमिनेटर में आई तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये लिख दिया मैंने x रेज़ टू द पावर -3 इज इक्वल टू -8 एज इट इज़ लिखा। अब ये बेसिस सेम है तो क्या होगा, 8 - 3 हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, 8 - 3 5। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 4।
अब हमने ये जो दोनों पार्ट किए, मैं आपको बता देती हूँ हम लोगों ने जो 2 पार्ट किए हैं वो कौन से हैं। हम लोगों ने एक तो हमने ये पार्ट किया है x रेज़ टू द पावर 4 और एक हमने ये वाला पार्ट किया है। तो बाकी जो 2 पार्ट हैं x रेज़ टू द पावर 40 ये आप लोग करेंगे, और एक ये जो पार्ट है 1/x रेज़ टू द पावर m ये पार्ट आप लोग करेंगे बिल्कुल सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस। तो ये आप करिएगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी, और अपना जो डेरिवेटिव का आंसर है वो भी कमेंट में लिखिएगा। So if you like this video, don't forget to subscribe, share and like. That's it for today. Thank you.